नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सावन अमावस्या या जिसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही खास पर्व इसलिए माना जाता है कि अगर कोई पितृ ऋण आपकी पत्रिका में है, और वैसे भी दोस्तों मैंने जैसे कहा कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो सावन अमावस्या एक ऐसा खास दिन बन जाता है, भोले बाबा को भी प्रसन्न कर लो। कोई पितृ ऋण बन रहा है, कर्ज मुक्ति नहीं हो पा रही है आपकी, या कर्ज से संबंधित बहुत समस्याएं, धन की में बहुत समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग आजकल कांटेक्ट करते हैं, सर कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो कोर्ट केसेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आज इन्हीं सभी बातों का ध्यान करते हुए, आप लोगों की अलग अलग क्वेरीज को देखते हुए, मैं 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो सावन अमावस्या पे किए जा सकते हैं। सावन अमावस्या का पर्व इस बार 24 जुलाई को मनाया जा रहा है। क्या पंचांग रहेगा, कौन से उपाय करने, किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न करना है, ये सब बातें मैं करूँगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है। 24 जुलाई को 2:28 पे रात को शुरू होगी अमावस्या, और ये 25 जुलाई 12:40 अप्रॉक्सीमेटली चलेगी। अब उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या मनाई जाएगी 24 जुलाई को। 24 जुलाई को जो सारे उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये 24 जुलाई को करने हैं। अब मैंने क्या किया है, अलग अलग हेतु के लिए, जो बहुत ज़्यादा लोगों को अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, उसके हिसाब से ये उपाय आपसे बात करिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, सर काल सर्प दोष के नाम से बहुत ज़्यादा डरा दिया गया, पूजा इत्यादि भी हमने करा ली सर, हम ज्योतिर्लिंग भी चले गए, मगर कोई भी अभी तक ऐसा असर नहीं आया जिससे हमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये वैसे जो मैं अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये हर अमावस्या पर भी कर सकते हो, लेकिन सावन की अमावस्या इस पर तो बिल्कुल मत छोड़ना। 2 दिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये उपाय ज़रूर कर लिया करो। एक तो सावन अमावस्या ये कर सकते हैं आप, और दूसरा नाग पंचमी पे। ये 2 दिन तो ये उपाय जरूर करो। अगर काल सर्प दोष बना हुआ है, लोगों ने डरा दिया है काल सर्प, या एक और दोष बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, सर्प दोष। अगर राहु 5th हाउस में हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को बता दिया जाता है कि तुम्हारा सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी उपाय किया जा सकता है। यानी किसी ने कह दिया काल सर्प की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, काल सर्प दोष है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी पत्रिका में ये दोष बन रहा है या नहीं बन रहा। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका ही रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्टकट ना मारें, आप अपनी पत्रिका के हिसाब से ज़रूर परामर्श ले लें। नहीं भी पता और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ ही होगा, क्योंकि भगवान शिव को आप कुछ अर्पित कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से ये उपाय आप कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में करना है, घर के आसपास किसी मंदिर में। अपने घर के मंदिर में ये उपाय नहीं होगा, किसी भी शिवालय में जाकर उपाय करना है। करना क्या है, चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा ले लीजिए। वेट की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कहीं से भी आप जहाँ पर भी ज्वेलर से, अच्छा लेकिन कोशिश करिएगा प्योर चांदी हो तो बहुत अच्छा है। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा ले लीजिए। जिस व्यक्ति को कालसर्प दोष से संबंधित समस्या आ रही है, वो इसको एक बार हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र, आसान सा मंत्र बता दिया आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और ये चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर रखाइए। पहले जल चढ़ाइए, फिर ये रखिए, और फिर उसके बाद जल चढ़ाकर घर पे आ जाइए। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको काल सर्प दोष से संबंधित समस्या है, सर्प दोष से संबंधित समस्या है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे को समस्या आ रही है धन की, धन प्राप्ति में बहुत बाधाएं हैं। दोस्तों, वैसे बहुत सारे उपाय हमने अलग अलग भी शेयर किए हैं, और सावन अमावस्या पर जो मैं अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, धन प्राप्ति के लिए भी है और वैसे भी सुख प्राप्ति के लिए भी है। क्योंकि ये माना जाता है दोस्तों कि अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ दान अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको करना चाहिए। तो एक उपाय जो लेकर आया हूँ, इसमें आपने क्या करना है, 1.25 किलो चावल ले लीजिए। अखंडित चावल होंगे, बढ़िया क्वालिटी के चावल ले लीजिए। ये 1.25 किलो चावल लेकर आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में चले जाइए। वहाँ पर जाकर ये दोनों हाथों में जितने चावल आते हैं, घर का मुखिया करे, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, सर हम घर के 4 मेंबर हैं,
करना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ घर का मुखिया कर ले। अब बहुत सारे लोगों को ये मन होता है कि हम सभी उपाय करें, तो आप चारों भी कर सकते हैं अलग अलग, यानी हर बंदा 1.25 किलो लेगा। फिर तो 1.25 किलो चावल लिए आपने, आप जिस भी थैली में ले गए हैं या कपड़े के किसी थैले में ले गए हैं, आप उसमें से जितने चावल इन दोनों हाथों में आते हैं वो निकालिए, वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मंत्र वही सिंपल सा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, ये आपने चढ़ा दिया। किस समय करना है? किसी भी समय कर लो आप। 24 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक किसी समय भी कर सकते हैं आप, कोई काल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना खास दिन माना जाता है सावन अमावस्या का। चावल चढ़ाने से पहले जल चढ़ा दीजिए भोले बाबा पर, फिर ये चावल जितने आपके दोनों हाथों में आए वो चढ़ा दिए। जो बाकी आपके पास चावल बचे वो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए भी हो गया, और पितरों के निमित्त जो दान करते हैं आप सावन अमावस्या पर, उसके भी काम आ जाएगा। तो ये 2 उपाय मैंने आपके साथ बात करी। अब तीसरा उपाय उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सर अचानक कोई ना कोई लॉसेस हो जाते हैं, मानसिक शांति बिल्कुल मतलब भंग हो चुकी है पूरी तरह से। बहुत बार दोस्तों ऐसा भी देखने में आया है कि राहु और केतु की पोजीशन अच्छी ना हो आपकी पत्रिका में, तो अचानक कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बृहस्पति राहु की दशा चल रही है, या राहु की दशा नेगेटिव चल रही है, आपकी पत्रिका में भी मेलेफिक हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो रहे हैं, या बहुत सारे कोर्ट केसेस जो हैं वो आपके चल रहे हैं, चाहे बहुत सारे चल रहे हो चाहे एक चल रहा हो, बेसिकली कोर्ट केस से आप परेशान हैं, उसका फैसला नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये उपाय किया जा सकता है। ये अमावस्या पे ही किया जाता है, और ख़ासकर सावन अमावस्या पे करने का और ज़्यादा लाभ होता है। करना क्या है, एक धतूरा ले लीजिए, धतूरा अच्छे से धो लीजिएगा चढ़ाने से पहले। एक धतूरा ले लिया आपने, थोड़े से आपने काले तिल ले लिए, एक जटा नारियल ले लिया। ये तीनों वस्तुएं लेकर आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर ये तीनों वस्तुएं चढ़ा दी। वही प्रोसीजर वही है, पहले जल चढ़ा दीजिएगा, फिर ये तीनों वस्तुएं जो आपने हैं ये आपने शिवलिंग पर चढ़ाई, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इस कोर्ट केस से मुक्ति मिले। आप देखिएगा ये कार्य करके देखिए, बहुत जल्दी आपको उस कोर्ट केस से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चौथे उपाय पर आ रहा हूँ आपसे दोस्तों। ये चौथा उपाय तो बड़ा ही यूनिक है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या का एक उपाय ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और ऐसा उपाय है जो कि बहुत लाभ देता है और बहुत समय तक लाभ देता है। करना क्या है, इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक पौधा जो है वो आप चूज़ कर लीजिए। पहले बेल का पौधा मिल जाए आपको, पहली चीज़, बरगद का मिल जाए या आंवले का मिल जाए। ये 3 मैंने बताए, तीनों में से जो मिल जाए। अब बहुत सारे लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, वो कहते हैं सर हम तीनों लगा दें। बहुत ही अच्छी बात है, आप तीनों भी लगा सकते हैं। किसी भी आप मंदिर के प्रांगण में लगा दीजिए, किसी ग्राउंड में लगा दीजिए। बस दोस्तों ये ध्यान रखना, जहाँ भी लगाना तो ध्यान भी रखना, ये नहीं कि आपने एक दिन उपाय किया, आपने बेल का पौधा कहीं लगा के आ गए, उसके बाद अब आप भूल गए, अब आपको कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले ही सोच के लगाइए, एक लगा लो चाहे, लेकिन इसका फिर फ़ायदा तब होगा जब आप उसका ध्यान भी रखते हैं। अब किस समय लगाना है, किसी समय भी कर सकते हो। करना क्या है कि आप जिस समय पर पौधा लगाएं उसको दूध से सींचें, मतलब जो जल इत्यादि मिट्टी विट्टी डालते हैं वो तो डालिए, उसमें कच्चा दूध और डालिए, पहली चीज़। और दूसरी दोस्तों, जब वो पौधा लग जाए तो उसी समय पर आप थोड़ी सी हल्दी वहाँ पर उस पर छिड़क सकते हैं, या हल्दी उस पर डाल सकते हैं आप। तो ये जो कार्य है ये बहुत सालों तक आपकी मदद करता है, किसी भी तरह की भगवान की मदद आपको। और वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं वृक्षारोपण करना, और सावन के महीने में तो हर व्यक्ति को चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसा पौधा जो जन कल्याण के लिए प्रयोग होता है। और आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने बेल का पौधा लगाया, बहुत सारे लोग आकर उस पर जल चढ़ाएंगे, उसके पत्तों को भगवान शिव पर चढ़ाएंगे और दीपक जलाएंगे आप। और बेल के वृक्ष में तो वैसे भी दोस्तों ये माना जाता है माता लक्ष्मी का वास होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कोई ना कोई वृक्ष ऐसा लगा देंगे
तो आपको बहुत समय तक लाभ रहेगा। तो हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या का एक उपाय जो कि सभी लोग कर सकते हैं, पहले 3 जो उपाय मैंने आपको बताए वो अलग अलग हेतु के लिए बताए, चौथा उपाय जनरल उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं, जरूर करिएगा सावन में। और अमावस्या वाले दिन करते हैं तो और ज़्यादा लाभ है। हरियाली अमावस्या है, आपने उपाय भी हो गया, आपने एक पौधा भी लगा दिया, फायदा हो गया आपको। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। भोले बाबा के दरबार में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, आपकी हाजिरी होती है। जब आप भगवान के दरबार में आ गए, आपने अपनी हाजिरी के लिए लिख दिया ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, तो आप देखिएगा भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।